Good morning students. बेटे how are you? Fine. Okay. बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल। हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। देखो बेटे प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल होता है हमने छत पर खड़े होकर कोई पत्थर फेंक दिया, जैसे ये रूफ है, यहाँ पर खड़े होकर हमने एक पत्थर फेंक दिया, ये प्रोजेक्टाइल होती है, ठीक है। या फिर हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं और हमने यहाँ से कोई पत्थर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड नहीं भाई, हमने यहाँ से ये कोई पत्थर फेंका, ये इस बात के ऊपर जाकर गिरेगा। या फिर हम घर की छत पर खड़े थे तो यहाँ से हमने किसी पत्थर को ऊपर फेंका और वो इस बात के ऊपर गया, तो ये होता है प्रोजेक्टाइल। तो किसी क्या लिखोगे? वर्ड्स में लिखो, इसको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? हमने पत्थर को थ्रो किया है, किसके अंदर थ्रो किया है? स्पेस के अंदर, या आप कह सकते हो इन ए प्लेन, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाओ। थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट throwing an object in space, space के अंदर, throwing an object in space with some initial velocity। हमने जब भी कोई पत्थर थ्रो किया तो उसके अंदर कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी। देखो आप किसी पत्थर को थ्रो करके देखोगे, हमें कुछ न कुछ वेलोसिटी उसमें देनी पड़ेगी। ये तो ड्रॉप होता है भाई, ड्रॉप, ठीक है। यहाँ से जैसे ये कैप थी, ये कैप है, ये ड्रॉपिंग होता है। हम बात करें थ्रोइंग की। थ्रोइंग के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे, हमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसके अंदर देनी पड़ेगी। तो थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? जैसे ही हम थ्रो करते हैं, आपने नोटिस किया है, क्या आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं? आपने एक बार थ्रो किया, उसके बाद उसके ऊपर केवल और केवल कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता। तो यही प्रोजेक्टाइल होता है। तो थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। केवल और केवल इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? केवल और केवल इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है। क्या कोई इसके ऊपर फ्यूल लग रहा है? कोई फ्यूल नहीं लगेगा। या कोई एक्स्ट्रा इंजन वगैरह लगा रखा है हमने? कोई इंजन वगैरह नहीं लगा रखा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। विद प्रोजेक्टाइल के अंदर हम क्या क्या नेग्लेक्ट करते हैं? फैक्टर्स विच आर नेग्लेक्टिंग, फैक्टर्स विच आर नेग्लेक्टिंग। जो फैक्टर्स हम नेग्लेक्ट करेंगे, जो फैक्टर हम नेग्लेक्ट करेंगे वो फैक्टर भाई कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जो फैक्टर हमारा रहेगा वो रहेगा एयर रेसिस्टेंस का। फर्स्ट फैक्टर कौन सा हम नेग्लेक्ट करेंगे? एयर रेसिस्टेंस का इसके अंदर नेग्लेक्ट करेंगे। पत्थर थ्रो किया भाई, हवा उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लाती है, रुकावट लाती है, तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि हमारे पास वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट जो फैक्टर हमारा रहेगा, जो फैक्टर नेग्लेक्ट हम करेंगे, वो फैक्टर कौन सा रहेगा? एयर रेसिस्टेंस का, ठीक है। फिर इसके बाद दो तीन फैक्टर्स और भी हैं। फैक्टर्स ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ। एक फैक्टर होता है कर्वेचर ऑफ अर्थ। देखो हम क्या कहते हैं, अर्थ कैसी है? स्फेरिकल शेप है, हमने यहाँ से पत्थर को थ्रो किया, ये इस तरह से यहाँ से थ्रो किया, ए से बी पर जाकर गिरा, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये जो कर्वेचर होता है इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो दूसरा फैक्टर हम जो नेग्लेक्ट करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ की कर्वेचर को। थर्ड जो हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ
अर्थ रोटेट हो रही है भाई, हम इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि बेटे आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि अर्थ जब रोटेट होती है तो ग्रेविटी भी चेंज होती है। अर्थ की रोटेशन के साथ क्या चेंज होती है, ग्रेविटी भी चेंज होती है। तो हम इस फैक्टर को भी क्या करने वाले हैं, नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 3 पॉइंट्स आ गए, ओके। तो हम इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ ये डेफिनेशन, और क्या क्या हम अज्यूम करेंगे, क्या क्या मानेंगे कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है, अर्थ फ्लैट है, और थर्ड है अर्थ रोटेट नहीं हो रही, तब जाकर हम इनका डेरिवेशन करेंगे। एक्चुअल में ये फिनोमिना होते हैं बट ये बहुत कम इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में फिनोमिना होते हैं बट ये बहुत कम इफेक्ट करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग इट, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके करेंगे। क्लियर है भाई बेटे, आपसे कंपटीशन में जाओ, कहीं भी जाओ, क्लास 11 की तैयारी करो, किसी कंपटीशन की तैयारी, एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के अंदर हम 5 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटे फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन। ध्यान से समझना, इक्वेशंस बनेगी, उन इक्वेशंस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। आपके पास बुक है, इक्वेशंस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ध्यान से। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा भाई, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में देखो बड़े ध्यान से समझना भाई इस टॉपिक को, क्योंकि अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आप क्या जो 4-5 पार्ट हम इस प्रोजेक्टाइल के पढ़ेंगे वो आपको बहुत आसान लगेंगे। तो सबसे पहले एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर हम ग्राउंड के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, ये थ्रो किया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हमने ग्राउंड के ऊपर थ्रो किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटे, थीटा एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो यहां से ऐसे करते 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 यहां से ऐसे ये ए पॉइंट पर आएगा या नहीं आएगा, यहां पर आकर स्ट्राइक करेगा। क्लियर है, केवल और केवल इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर आप 4-5 चीजें कंफर्म कर लो, ध्यान से समझना भाई। हमने वेक्टर पढ़े हैं, अभी वेक्टर पढ़ के आए हैं, तो बेटे अगर ये हमारा u है, ये u है हमारा, तो इधर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, u cos थीटा। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा। सेकंड बेटे अगर इधर cos थीटा का कंपोनेंट बना है तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े थे वेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग इधर क्या बनेगा, u sin थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, जो y एक्सिस के अलोंग होगा, दैट इज uy इज इक्वल टू u sin थीटा। क्लियर है बेटे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होती है। पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम इक्वेशन बनाते हैं मोशन की, वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू uxt प्लस में हाफ axp स्क्वायर। बेटे एक चीज ये बताया था, पहला कंसेप्ट ध्यान से समझना, अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन लेकर कुछ कर रहे हो तो एक्सेलरेशन भी उधर ही होनी चाहिए, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होनी चाहिए, और वेलोसिटी भी उधर ही होनी चाहिए। क्लियर है। तो लेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज x,
एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, विच इज u cos थीटा, ये कितनी रहेगी, u cos थीटा। ओके, ax एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो बेटे एक्सेलरेशन कब आती है, एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कब होगी, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तब होगी जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। जब हम किसी फोर्स को अप्लाई करेंगे तभी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आएगी। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, क्लियर है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। देखिए एक्सेलरेशन मास तो जीरो नहीं हो सकता, बट एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, एक कंसेप्ट यहाँ पर समझो भाई, इसके ऊपर केवल एक फोर्स लगा हुआ था, हमने बात की थी कौन सा फोर्स, डेफिनेशन में बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हर टाइम पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या नहीं है। तो एक्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, वाई एक्सिस में, माइनस वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस अपवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट के लिए माइनस यूज करते हैं, हमने पढ़ा है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं बेटे, तो एक्स एक्सिस में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा हुआ। दैट्स व्हाई अगर एक्स एक्सिस में देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन कितनी, जीरो। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, ठीक है। ओके, तो इक्वेशन में पुट करो x इज इक्वल टू यू, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x एक्सिस। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x एक्सिस। x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। यहाँ पर लिख लेते हैं बेटे, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। अब देखो कंफ्यूजन के लिए क्या कर सकता है कंपटीशन में, ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ दे सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर थीटा वर्टिकल के साथ देगा तो ये एंगल कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ये थीटा दे दिया वर्टिकल के साथ, ये थीटा वर्टिकल के साथ दे देता है, तो ये कितना बनेगा फिर 90 माइनस थीटा बनेगा या नहीं बनेगा बेटे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा u cos 90 माइनस थीटा, u cos 90 माइनस थीटा। क्लियर है, एक कंसेप्ट तो ये है कंपटीशन लेवल का, कि जो एंगल है वो किसके साथ गिवन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल के साथ भी, वर्टिकल के साथ भी। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो थीटा आ गया, अगर वर्टिकल के साथ है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनने वाला है। ओके, चलो दूसरी बात इसके अंदर सोल्व करते हैं। पहला हमने क्या किया है बेटे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट किया बेटे, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ओके, अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। यू वाई कितना, वाई एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हैं, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटी है, u sin थीटा। तो दिस विल बी u sin थीटा। ओके, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस से माइनस y एक्सिस की तरफ क्या लगा हुआ है, ग्रेविटी है, तो यहाँ पर -g हो जाएगा।
क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रेविटी अर्थ किसको उसको किधर अट्रैक्ट कर रही है, डाउनवर्ड में। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, नेगेटिव का साइन, दैट्स व्हाई जी इज नेगेटिव। तो अप्लाई कर दो। अच्छा, टी भी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से हम टी की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कोस थीटा कर सकते हैं। तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बाई यू कोस थीटा। टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कोस थीटा। पुट वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा। t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x बाई यू कोस थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज माइनस g एंड t t स्क्वायर आएगा। t स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कर दिया बेटे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड y, मल्टीप्लाई कर दो इसको, यू एक्स साइन थीटा बाई कोस थीटा, यू एक्स साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस जी बाई टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू यू एक्स टेंजेंट थीटा, यू एक्स टेंजेंट थीटा। अब इसके बाद माइनस जी टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, यू एक्स टेंजेंट थीटा जी टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। बेटे नोट करो, फिर इसको और एक्सप्लेन करते हैं। y इज इक्वल टू यू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी बाई टू स्क्वेयर टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास आया है। x स्क्वेयर और रह गया बेटे यहाँ पर, ठीक है, कर लिया नोट। अब देखो बेटे यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन को ये देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू यू टेंजेंट थीटा। P किसके इक्वल हो गया, u टेंजेंट थीटा। Px क्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस जी टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। क्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस जी टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, तो प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर। ये इक्वेशन बन गई हमारी। भाई जो हमारे पास P था उसको क्या लिख दिया, यू टेंजेंट थीटा, और क्यू को क्या लिख दिया, माइनस टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, और ये इक्वेशन किसकी होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की इक्वेशन है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ को फॉलो करता है, हमारा ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करेगा भाई, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटे, जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। तो बेटे यहाँ से देखो, u से u कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल होगा ये, तो P किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल। ये ध्यान रखना, मिस्टेक हो गई थी ये, u से u कैंसिल हो जाएगा, x बाई साइन थीटा कोस थीटा, x साइन थीटा कोस थीटा। तो ये अब इसको नोट करो, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो बेटे अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर देखो बेटे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट होकर कहां पर गया है, A पर गया है। कहां से स्टार्ट होकर, O से स्टार्ट होकर A पर गया है। तो यहाँ टोटल टाइम जाने में जो टाइम, यहाँ O से A तक जाने में जो टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए
यहां मैक्सिमम हाइट तक, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट तक जो हमारा टाइम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। और यह मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। यहां पर कोई पॉइंट मान लिया बेटे हमने P, O से P तक आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम कहां से कहां आने में लगेगा, P से A तक आने के अंदर लगेगा। तो जो O से P तक गया उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, और P से A तक आया उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और लेट्स टाइम ऑफ एसेंट कितना T और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना हो जाएगा T। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 2T। इसको हम नाम लिख देते हैं T, टाइम ऑफ फ्लाइट। 2T इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये T की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो T किसके इक्वल हो जाएगा, T/2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, T किसके इक्वल हो जाएगा, T/2 के इक्वल होगा। तो इक्वेशन, सीधी सी बात है, इक्वेशन लगाओ। V इज इक्वल टू, देखो टाइम की हमारे पास दो इक्वेशन है बेटे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है V इज इक्वल टू u प्लस AT। तो आप जो मर्जी इक्वेशन लगाओ, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इक्वेशन लगा देते हैं V इज इक्वल टू u प्लस AT। वेलोसिटी कौन सी, टाइम ऑफ फ्लाइट किधर है, वर्टिकल, Vy Uy Ay into T, Vy Uy Ay into T। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग, बोलो भाई। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, uy कितनी है, u sin थीटा। ay किसके इक्वल है, -g के इक्वल है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह डाउनवर्ड में है, दैट्स व्हाई ay इज इक्वल टू -g हो जाएगा। फिर इसके बाद vy की वैल्यू हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट P, मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पर y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। अगर यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये पॉइंट P है, अगर ये वेलोसिटी y एक्सिस में होती तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए। दो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे, एक तो कौन सा था u cos थीटा, एक कौन सा है u sin थीटा। u cos थीटा के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा तो वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कितनी होगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पर u cos थीटा तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो सेम रहेगी, बट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ग्रेविटी के कारण क्या होती जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, दैट्स व्हाई वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी 0। अगर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होती तो ये इससे ऊपर हाइट के ऊपर इसको जाना चाहिए था। तो Vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तीनों इसके अंदर पुट कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, -g इंटू t, t की वैल्यू कितनी, t/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर -g है, इधर लेकर आएंगे -u sin थीटा इज इक्वल टू -g t/2, माइनस से माइनस कैंसल, तो t कितना आ जाएगा, u sin थीटा 2u sin थीटा बाई g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या आ जाएगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g। ठीक है।
क्लियर बेटे? नोट करो एक बार, पहले एक कंसेप्ट और समझो, बाद में नोट करो। क्या होता है कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर आपको यहाँ u वेलोसिटी ना देकर वेलोसिटी इस तरह से दे दी जाती है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j वेक्टर फॉर्म में दे दी। i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को रिप्रेजेंट कर रहा है। i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस, और x एक्सिस में तो हमारे यहाँ कंपैरिजन करेंगे, ये क्या है? ux। i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस को, तो u cos थीटा की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी बेटे इसके अकॉर्डिंग। और j किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले बताया था वेक्टर में, j किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को रिप्रेजेंट करेगा। तो uy कितना हो जाएगा? uy कितना है? u cos थीटा, u sin थीटा, sin, तो u sin थीटा की वैल्यू दे दी बेटे, ये इसकी वैल्यू दी है, ये u sin थीटा की वैल्यू 3। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम? सीधा u sin थीटा की जगह पर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टाइम कितना होगा? 2 इंटू 3, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है, तो टाइम कितना लगेगा इसको? 0.6 सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये कंपटीशन लेवल का है। यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन दे दी, सॉरी वेलोसिटी दे दी। तो साइन थीटा किस में है? y एक्सिस में। j किसको रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस को। तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? u sin थीटा को। u sin थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ कितना हो जाता? 5 हो जाता। अब यहाँ पर -5 होता तो बेटे यहाँ पर भी -5 होता, -10 आ जाता, 10 -10/10 -1, ठीक है। बट टाइम नेगेटिव में नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू आपको कैसी मिलेगी? ये पॉजिटिव ही मिलेगी। ये क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव ही मिलेगी। अगर बाय चांस नेगेटिव आ भी जाए तो आप टाइम के सामने से नेगेटिव का साइन हटा देना, वो आपका टाइम बन जाएगा। क्लियर हो गया? एक्चुअल में तो मिलेगी ही नहीं, कई बार दे भी दे, ठीक है, तो टाइम के सामने से सॉरी आगे से आप साइन हटा देना, दैट विल बी द टाइम। क्लियर हो गया? अब नोट करो इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट करो बेटे। ओके, क्या निकाला हमने? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर मैक्सिमम हाइट। समझ में आ रहा है बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। मैक्सिमम हाइट तो ये है भाई, तो देखो हाइट के लिए क्या कौन सी इक्वेशन लगा देते हैं? v² - u² = 2as, क्योंकि हमें टाइम की जरूरत ही नहीं है। अब मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी कितनी? अच्छा, y एक्सिस की बात कर रहे हैं, uy एक्सेलरेशन की कौन सी हो जाएगी? y, और वैल्यू पुट करो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। इस हाइट के ऊपर वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -g, और s किसके इक्वल हो जाएगा? हाइट। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कहते हैं h इज इक्वल टू देखो, या वैल्यू पुट कर लो पहले, 0 का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर, u sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -g इनटू h। तो हाइट हम कैलकुलेट कर रहे थे 2gh इज इक्वल टू -2u² sin स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g।
u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ये क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी बेटे। दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट। तो इसके अंदर फिर से देखो 3i प्लस 4j दे दिया u को, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या यूज है, u साइन थीटा कोस थीटा। साइन किस में है, y एक्सिस में। तो अब 4 का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, 2 इंटू 10 16/20। ये क्या हो जाएगा 4/5। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी भाई 4/5 मीटर। एंगल दे रखा है, फार्मूला लगेगा। एंगल नहीं दे रखा, वेक्टर फॉर्म दे रखी है, अप्लाई करो ये फार्मूला। क्लियर हो गया? ओके। मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला है बेटे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट्स फार्मूला। जल्दी नोट करो बेटे। ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट। हमने कैलकुलेट की, नेक्स्ट पोर्शन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रॉम O टू A। तो हमारा टॉपिक रहेगा अब हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो बेटे हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए v रेंज निकालनी है ना, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला कब लगता है भाई, ये फार्मूला लगेगा जब स्पीड चेंज नहीं हो रही हो। ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी। अब स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है एक्स एक्सिस में। तो डिस्टेंस निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू स्पीड कितनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, u cos थीटा। स्पीड कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर, u cos थीटा। एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं बेटे, एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना आएगा, टाइम इज 2u sin थीटा बाई g। ये टाइम का फार्मूला कितना हो जाएगा भाई, टाइम का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, स्मॉल t है ये, यहां से यहां तक टाइम का फार्मूला। एक बार अपने नोटबुक चेक करो बेटे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई g। टोटल कितना टाइम लगा, t टाइम लगा था, जो कि किसके इक्वल आया था, 2u sin थीटा बाई g के इक्वल आया था। तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, 2 पहले तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं बेटे, देखो मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। sin 2 थीटा के इक्वल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है, sin 2 थीटा बाई g आ जाएगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आ गया। क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये बनता है भाई कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होगी। तो जहां भी बेटे आपको मैक्सिमम निकालना है ना, तो आप थीटा को देखो, क्योंकि ग्रेविटी तो हम मान के चले हैं, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हमने जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, हम सपोज उसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहते हैं, बट मैक्सिमम हाइट लेना चाहते हैं या मैक्सिमम रेंज लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करवाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए आपका सीधा सा जवाब आएगा कि उसको बिल्कुल ऐसे फेंक दो। नहीं बेटे, ऐसे नहीं आएगा, उसको हमें कुछ एंगल पर फेंकना पड़ेगा। हमने 10 मीटर की स्पीड से ये थ्रो किया ऊपर और 10 मीटर की स्पीड से ये थ्रो किया,
तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल जब बनाएगा तब उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए हमें थीटा के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, और थीटा के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा तो साइन 2 थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 डिग्री पे होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कहां पर होगा, साइन 90 पे। तो 2 थीटा कितना 90, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा भाई हमारा 45 डिग्री। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मैक्सिमम हाइट पर थ्रो करना, सॉरी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री पर थ्रो करना पड़ेगा बेटे, 45 डिग्री पर। कितने डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर हमें उसको थ्रो करना। तो बेटे नेक्स्ट हम इसके अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर। सपोज हम यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रहेगी और ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस रहेगी। दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारी नेट वेलोसिटी इधर रहेगी भाई, ये दिस इज आवर नेट वेलोसिटी। तो बेटे इसके लिए देखो ध्यान से समझना, Vx तो भाई चेंज ही नहीं हो रही, वो कितनी रहेगी, ये इसको लिख सकते हैं Vx इज इक्वल टू ux, जो कि कितनी रहेगी, u cos थीटा रहेगी, जो कि कितनी रहेगी, u cos थीटा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। Vy कैलकुलेट कर लेते हैं, Vy इज इक्वल टू uy प्लस 2as या 2a, v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो Vy हम कैलकुलेट कर रहे हैं, uy कितना है, u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन माइनस g इंटू t। तो Vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। दिस इज फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। किस टाइम पर, t टाइम पर आएगी। तो Vy और Vy और Vx की वैल्यू आ गई। अब दो वेक्टर हैं, एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही है फार्मूला। अब cos थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, ये ux ये uy, इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 0, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx का स्क्वायर कितना होगा भाई, vx का स्क्वायर ये हो जाएगा u cos थीटा स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू कितनी होगी, u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t, t टाइम के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये भी होता है 2u sin थीटा इंटू gt अंडर द रूट, ये कंप्लीट रहेगा। आगे समझ में। और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू gt। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट t। किसी भी टाइम t के ऊपर कितनी वेलोसिटी रहेगी, ये रहेगी u स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा बाई 2u sin थीटा इंटू जी टी। आ गया समझ में? ओके बेटे जल्दी नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो आप। ओके स्टूडेंट्स, बेटे अब हम ये डायरेक्शन और निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट आया है, ये वेलोसिटी कितना एंगल होगी ये देखो। मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये इधर है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इधर है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आई हमारी किसी भी टाइम t के ऊपर, जो कि कितनी आई u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू जी टी। अब क्या होता है बेटे, इसके अंदर हमें डायरेक्शन और आ जाती है। तो डायरेक्शन मैंने कई बार बताया है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। डायरेक्शन मैंने बहुत बार बताया है आपको। डायरेक्शन हमेशा किससे दी जाएगी? टेंजेंट थीटा से। डायरेक्शन किससे दी जाएगी? टेंजेंट थीटा से। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस ट्रायंगल के अंदर सपोज एंगल दे दिया थीटा विद Vx हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा? Vy। और ये क्या हो जाएगा? Vx एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा Vy बाई Vx। Vy की वैल्यू कितनी आई हुई थी? u sin थीटा माइनस gt। और Vx की वैल्यू कितनी आई हुई थी? u cos थीटा। तो दिस इज द एंगल। कितने एंगल पर हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी बनने वाली है। बेटे कंपटीशन के अंदर क्या कहता है? कंपटीशन के अंदर ये कहता है कि फाइंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू y। ये y के विद रिस्पेक्ट बनाना है, एंगल y के विद रिस्पेक्ट कैलकुलेट करो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, Vx किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। और Vy किसका काम करेगा? बेस का। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है Vx बाई Vy विच इज अगेन u cos थीटा u sin थीटा माइनस g। तो ये कब है? विद x एक्सिस। अगर एंगल कैलकुलेट करना हो, ये कब है? विद y एक्सिस अगर एंगल कैलकुलेट करना हो रिजल्टेंट वेलोसिटी। बेटे नोट करो, ठीक है। ये हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। अब कल हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कंपटीशन लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक जो हमने डिस्कस किया है क्लास 11th लेवल का है। कल हम इसके ऊपर और थोड़ा करेंगे। तो हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल स्टार्ट एंगुलर प्रोजेक्टाइल पार्ट नंबर 2। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।